नहीं, हमारा न्यू चैप्टर नहीं है। बेसिकली हम जिस चैप्टर को थ्रो कर रहे हैं उसको फॉर्म्स इक्विलिब्रियम कहते हैं मेरा बेटा, ठीक है। तो कोई भी इदारा, कोई भी फर्म, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो वजूद में आता है तो उस इदारे का एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, और वो क्या है? द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट। बिजनेस पढ़ रहे हो तो पता ही होगा, पीओसी पढ़ रहे हो तो पता ही होगा। तो जितने भी इंस्टीट्यूट मुझे और आपको नजर आ रहे हैं, दे आर प्राइमरीली वर्क फॉर सेक ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। हाँ, कुछ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, कुछ ट्रस्ट हैं, कुछ गवर्नमेंट की एंटरप्राइजेज हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन मेजॉरिटी बिजनेस जो मुझे और आपको अपने इर्द गिर्द नजर आते हैं वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है। अब वो चाहे गुड्स प्रोवाइड करें, सर्विसिंग करें, मैन्युफैक्चरिंग करें, एक्सप्लोरेशन करें, whatever the activity that they have been performed, they are primarily work for sake of earning profit. अब वो चाहे सोल ट्रेडिंग कैपेसिटी में हो, पार्टनरशिप हो, या जॉइंट स्टॉक कंपनी हो। ठीक हो गया? ठीक हो गया? ठीक है। तो जितने भी इदारे मुझे और आपको नजर आ रहे हैं, वो इसी ऑब्जेक्टिव के साथ चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब जरा नोटिस करो, तुम्हारी स्क्रीन, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और ये स्क्रीन शेयर हो गई है और ये स्क्रीन अब आपको नजर आ रही होगी। देखिए, हम जो बात कर रहे हैं, हम फर्म्स की बात कर रहे हैं, इदारों की बात कर रहे हैं, और इदारे कलेक्टिवली रिस्पॉन्ड करते हैं तो उस जगह को मैं और आप मार्केट कहते हैं। मार्केट मेरे और आपके इर्द गिर्द है, बचपन से अब तक सैकड़ों बार जो है मेरा आपका बाजार जाना हुआ है, अनगिनत चीजें खरीदी हैं। बचपन में अम्मा अब्बा के साथ जाते थे, अब शायद कुछ लोग खुद भी जाते हो। कभी घर का सामान लेना है, हर इलाके में एक कमर्शियल एरिया होता है जहाँ पे जनरल स्टोर, मेडिकल स्टोर है, सब्जी वाला, फ्रूट वाले खड़े हुए होंगे, आपको नजर आएगा, हर इलाके में है। जिस इलाके में आप रहते हैं, गार्डन में रहते हैं, पीसीएचएस में रहते हैं, भादराबाद रहते हैं, गुलशन रहते हैं, क्लिफ्टन रहते हैं, जहां आपका घर होगा मेरे बच्चों, उस इलाके में ये आपको नजर आएगा कि कई सारी दुकानें होंगी, फ्रूट्स वेजिटेबल वाले वहीं होंगे, हर तरह की शॉप आपको मिलेगी, सामान मिलेगी, जिसे कमर्शियल एरिया कहते हैं, उसको हम मार्केट भी कहते हैं सर। तो मार्केट क्या है? एक आसान मैकेनिज्म के थ्रू हम और आप बात करें तो इकोनॉमिक्स के नजरिए से मार्केट जो है वो एक्सचेंज है, एक्सचेंज एक्टिविटी है। अब वो चाहे, सुनना मेरी बात, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, एक्सचेंज अभी जब से ये कोविड हुआ, इससे पहले से हालांकि दुनिया में तो आ चुका है, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर भी कोविड के बाद से ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन बाइंग, ऑनलाइन सेलिंग का रुझान बढ़ गया है। खाना क्या, कपड़े क्या, चीजें लोगों ने खूब खरीदी है ऑनलाइन और सीख भी गए। अब ये एक्टिविटी एक्सपेंड हो गई। तो सर, मार्केट का हरगिज ये मतलब नहीं है इकोनॉमिक्स की नजरिए, जैसे इकोनॉमिक्स लैंड को सिर्फ पीस ऑफ लैंड नहीं कहती है, इकोनॉमिक्स के अंदर लैंड मींस ऑल फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ठीक इसी तरीके से इकोनॉमिक्स के नजरिए से मार्केट किसी स्पेसिफिक जगह का नाम नहीं है। इकोनॉमिक्स के नजरिए से मार्केट एक अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट परमानेंट भी होता है, टेम्परेरी भी होता है, वर्चुअल भी होता है, और जो है वो फिजिकल भी होता है। जैसे आप और मैं तारिक रोड आते हैं, आपका जहाँ इंस्टीट्यूट है, जरा सा आधा 1 किलोमीटर आगे जाएं और ये भैया एक रोड है खालिद बिन वलीद जहाँ गाड़ियों की मार्केट है, और ये सैकड़ों दुकानें आपको मिल जाएंगी, और उन सैकड़ों दुकानों पे कई हजार गाड़ियां खड़ी हुई हैं। ठीक है, जो बड़े बड़े इंपोर्टर्स बैठे हुए हैं, जो गाड़ियां इंपोर्ट कर रहे हैं, बेच रहे हैं, है ना? देखा है ना तुम लोगों ने? खालिद बिन वलीद रोड पे जहाँ पे तुम्हारा मेरा कोचिंग है, वहां पे हम ये नोटिस करते हैं भाई मेरे बच्चों। तो सैकड़ों की तादाद में जो है वहाँ दुकानें हैं और चीजें खरीदी बेची जा रही हैं भाई, खरीदी बेची जा रही हैं। और डिफरेंट तरह की, उससे और रोड उस तरफ करो लिबर्टी सिग्नल से, तो तुम्हें तारिक रोड मिलेगा, भादराबाद मिलेगा, कपड़े, जूते, एसेसरीज, और जी फलाना फलाना दुकानें हैं भाई।
और थोड़ा सा आगे चले जाओ, भादराबाद पे आपको एक फूड स्ट्रीट मिल जाएगी, खाने पीने की दुकानें, और आगे चले जाओ तो अलग अलग तरह की मार्केट है। अच्छा, मेरे और आपके दिमाग में मार्केट का सेगमेंट जो है ना, वो मेरे और आपके दिमाग में बैठा है मार्केट किसी जगह को कहते हैं जहां बहुत सारी दुकानें हो, उसे मार्केट कहते हैं। नहीं, इकोनॉमिक्स कहती है मार्केट जो है ना, मार्केट जो है एक अरेंजमेंट है, मार्केट एक अरेंजमेंट है, मार्केट एक अरेंजमेंट है। क्या बोला सर आपने? अरेंजमेंट है। जैसे देखो, आपके घर में मेहमान आने वाले हो, आप अरेंजमेंट करते हैं, तो वो मेहमानों के लिए जो अरेंजमेंट होता है वो परमानेंट नहीं होता भैया, वो टेम्परेरी अरेंजमेंट होता है, आज है कल नहीं है, ठीक है। खाने भी अच्छे बनेंगे, कपड़े भी अच्छे होंगे, डिनर सेट भी अच्छा वाला निकलेगा। तो ये अरेंजमेंट है मेरे बच्चों, ये अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट है। ठीक है, आओ तो मैं कई मिसालें दूं। तुम लोगों ने डे बाजार का नाम सुना है? तुम लोगों ने डे बाजार का नाम सुना है? संडे बाजार, मंडे बाजार, ट्यूसडे बाजार, डे बाजार का नाम सुना है आप लोगों ने? जुम्मा बाजार, हफ्ता बाजार, बोलो भाई। तो ये जो बाजार मेरे और आपके इर्द गिर्द लगते हैं, एक दिन के लिए लगा, अगले दिन खत्म। आओ, अभी मुसलमानों का एक फेस्टिवल होता है, ईद उल जोहा, जिसे आप बड़ी ईद कहते हैं, बकरा ईद जिसे कहते हैं हम लोग, है भाई। बकरा ईद में क्या होता है भाई? ये सुपर हाईवे पे क्या बड़ी मार्केट लगती है यार, कहते हैं एशिया की सबसे बड़ी मार्केट लगती है। हजारों नहीं लाखों जानवर आते हैं, अरबों करोड़ों रुपए का ट्रेड होता है। और मार्केट कितने दिनों के लिए अरेंज होती है? 40-50 दिन के लिए मार्केट अरेंज होती है, फिर खत्म। तो ये परमानेंट मार्केट है, ये टेम्परेरी है? क्या यहाँ बाइंग सेलिंग नहीं हो रही? क्या यहाँ एक्सचेंज ऑफ गुड्स नहीं हो रहा? क्या यहाँ एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज नहीं हो रही? क्या यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा? क्या यहाँ बायर सेलर नहीं है? क्या यहाँ मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई नहीं है? सर, ये सारी चीजें होती हैं वहां पर, ये सारी चीजें हैं, मगर ये टेम्परेरी है। अभी बताओ, दुनिया के जो अमीर तरीन लोग हैं, दुनिया के जो अमीर तरीन लोग हैं, उनमें एक नाम है जो अमेजोन का ओनर है। नाम सुना है उसका? किसी को पता है अमेजोन का ओनर कौन है? बोलो भाई। दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन जो मैकेनिज्म है अमेजोन, उसके ओनर का नाम बता दे कोई, अमेजोन के ओनर का नाम बता दो जल्दी। किसी को याद है? अमेजोन के ओनर का नाम बताइए। हाँ, जेफ। जेफ, किसने बोला भाई ये? शाबाश। जेफ बेजोस, जेफ बेजोस दुनिया के रिचेस्ट इंडिविजुअल हैं भाई, दूसरे नंबर पे आ गए हैं। पहले नंबर पे वो है ना जो स्पेसएक्स और टेस्ला बनाते हैं, गाड़ी इलेक्ट्रिक कार बनाते हैं, ठीक है। तो ये दुनिया का रिचेस्ट इंडिविजुअल है। और कौन सी मार्केट को अरेंज किया है इसने? फिजिकल मार्केट है या वर्चुअल है? बोलो। जेफ बेजोस ने जो मार्केट बनाई है, जेफ बेजोस ने, अब्दुल्ला ने नाम बताया उनका, जेफ बेजोस ने जो मार्केट बनाई है वो वर्चुअल है, वो जो फिजिकल मार्केट है। अबे दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन गया अली बाबा। अली बाबा दुनिया के रिचेस्ट इंडिविजुअल हैं, इनका नाम दुनिया के रिचेस्ट इंडिविजुअल में आता है बाबा जी। ये इतने अमीर लोग कैसे बन गए भाई? ये वर्चुअल मार्केट मैकेनिज्म लेकर आए, घर बैठ के पूरी दुनिया से जो चाहे वो खरीद लो। तो मार्केट क्या है? इट वुड बी अ सेट ऑफ अरेंजमेंट। अब ये अरेंजमेंट परमानेंट भी हो सकता है, ये अरेंजमेंट टेम्परेरी भी हो सकता है, ये अरेंजमेंट फिजिकल भी हो सकता है, ये अरेंजमेंट वर्चुअल भी हो सकता है। अ सेट ऑफ अरेंजमेंट, a set of arrangement through which buyers and sellers carried out an exchange at a mutually agreed term। कितने का है, क्वांटिटी कितनी, क्वालिटी कैसी, ठीक है,
रेट क्या होगा, मोड ऑफ डिलीवरी क्या है, मोड ऑफ पेमेंट क्या है, पोर्ट ऑफ डिलीवरी क्या है, पैकिंग का क्राइटेरिया क्या होगा, व्हाट इट इज कॉल्ड अग्रीड, म्यूचुअली अग्रीड टर्म्स। ठीक हो गया। तो इट वुड बी अ सेट ऑफ अरेंजमेंट through which buyers and sellers exchange or carry out an exchange at a mutually agreed term। बोलो डेफिनेशन कॉपी कर ली तो मैं आगे बढ़ जाऊं। अब आ गए मार्केट की क्लासिफिकेशन। मार्केट की क्लासिफिकेशन, मार्केट अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल लोकेशन, मार्केट अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल लोकेशन। लोकल मार्केट है जिसे आप डोमेस्टिक मार्केट भी कहते हैं। ठीक है, डोमेस्टिक मार्केट हो गया। मेरे और आपके घर के इर्द गिर्द जो कमर्शियल एरियाज हैं डोमेस्टिक मार्केट की बेहतरीन मिसाल हैं। ठीक है, अब आगे आइए, बताओ क्या मेरे और तुम्हारे इलाके में सब्जी मिलती है? यस सर मिलती है। दसियों रेडी वाले खड़े होते हैं, फ्रूट वाले भी खड़े होते हैं, लेकिन कराची के रीजन में फ्रूट और वेजिटेबल की सबसे बड़ी मार्केट, इस रीजन की सबसे बड़ी मार्केट बोलो, कराची रीजन की सबसे बड़ी मार्केट। अरे वाह, सब्जी मंडी हम्माद भाई ने बोला है भाई, सब्जी की और फ्रूट की मंडी जो है, हाँ ये रीजन की सबसे बड़ी मार्केट है। फिर नेशनल मार्केट होती है। अब सर ये नेशनल मार्केट क्या होती है? नेशनल मार्केट से मुराद सुन लो, क्या तुमने स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुना है? क्या तुमने कमोडिटी एक्सचेंज का नाम सुना है? सर ये नेशनल मार्केट है जो नेशनल लेवल पे अरेंज होती हैं। ठीक है, पूरे मुल्क की मार्केट को रिप्रेजेंट करता है ये सिनेरियो। फिर इंटरनेशनल मार्केट है, जैसे आप जापान चले जाएं, इंटरनेशनली जापान क्या है? बताओ जापान क्या है? हैवी मशीनरी व्हीकल्स की बहुत बड़ी इंटरनेशनल मार्केट है। ठीक हो गया, तो ये मार्केट अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल लोकेशन है, मार्केट अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल लोकेशन है। फिर आया मार्केट अकॉर्डिंग टू टाइम, लिस्टिंग करनी है इसकी। आओ आगे बढ़ जाओ। ये है वेरी शॉर्ट रन पीरियड, वेरी शॉर्ट रन पीरियड। अब ये मोमेंट्री मार्केट कहलाती है, जैसे सब्जी मंडी। अभी सब्जी मंडी में जाओगे सन्नाटा, मगरिब के बाद जो शहर के किनारों पे रहते हैं ना, जो मुजाफाती इलाके कहलाते हैं, कॉर्नर एरिया जो है, आउटरेज जो है शहर का, किसी ने मिर्चें लगाई हुई है, कोई टमाटर की काश्तकारी कर रहा है, छोटा मोटा एग्रीकल्चर क्रॉप लगा के बैठा है, किसी ने और कोई टोमेटो है, पोटैटो है, ठीक है, छोटी छोटी फसलें लगाई हुई है। मगरिब ये पूरा दिन ये सब्जी उतारते हैं, फसलें, फिर सो जाते हैं। फजर के वक्त से ये सब्जी उतार के टोकरियों में सजा वजा के रख के सो जाते हैं। मगरिब के वक्त उठते हैं, अपनी गाड़ियों में ट्रक में बैठ के आते हैं सब्जी मंडी। सब्जी मंडी में सारा माल जमा होकर ऑक्शन होता है। फिर सुबह शहर से जाते हैं रेडी वाले, तुमने देखा सुजुकी भर भर के जाते हैं, फिर वहां से सब्जियां खरीद कर लेकर आते हैं। अभी मार्केट में सब्जी मंडी में कचरा खत्म, खाली, वो लोग सो रहे होंगे, लेबर आराम कर रही होगी, क्योंकि मार्केट टेम्परेरी है, रोज अरेंज होती है। इसे कहते हैं मोमेंट्री मार्केट, कुछ वक्त के लिए अरेंज होगी। टेम्परेरी मार्केट, वेरी शॉर्ट रन पीरियड, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट। ठीक है, फिर शॉर्ट पीरियड मार्केट है जो कुछ अरसे के लिए अरेंज हो, महीना 2 महीना, जैसे अभी हमने बकरीद में जो कैटल मार्केट लगती है कराची में उसकी मिसाल दी, ये शॉर्ट रन है। लॉन्ग रन और वेरी लॉन्ग रन की मार्केट वो होती है जो परमानेंट नेचर में चलती रहे, जैसे ड्यूरेबल गुड्स की दुकानें हैं, ये लॉन्ग रन में आएगा। ठीक है, और जो परमानेंट मार्केट है, बचपन से देख रहे हैं यार, तारिक रोड
अपने होश में मुझे याद है 10 साल से हम जा रहे हैं, अब्बा लेके जाते हैं, कपड़े दिला रहे, जूते दिला रहे, तारिक रोड भाई, ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट। ओ भाई ये लॉन्ग टर्म 85 साल हो गए इसको, ये मार्केट टच से मस नहीं हुई, यहीं पर एक्सपेंड होती चली जा रही है सदर। ठीक है, फिर आइए मार्केट अकॉर्डिंग टू कमोडिटी प्रोडक्ट की मार्केट, जैसे सुनो है ना, हमारे कराची के अंदर ही तुम नोटिस करो, जैसे अभी सब्जी मंडी की मिसाल दी हमाद भाई ने, और मिसालें दो जो कमोडिटी से रिलेट हो। क्या तुमने कराची की मोबाइल मार्केट देखी है सदर की? हाँ सर, कितनी दुकानें हैं मोबाइल की। क्या तुमने इलेक्ट्रॉनिक मार्केट देखी है सदर में? हाँ सर, कितने सारे एसी फ्रिज की दुकानें। क्या तुमने कराची में अगर रहते हो तो तुमने कंप्यूटर मार्केट, नास प्लाजा, रीगल सेंटर, टेक्नो सेंटर देखा है? हाँ सर, बड़े सैकड़ों की तादाद में कंप्यूटर की दुकानें। क्या तुमने ज्वेलरी की मार्केट देखी है सदर में? ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट पर जाइए, सैकड़ों ज्वेलर्स आपको बैठे हुए नजर आ जाएंगे। ये मार्केट अकॉर्डिंग टू कमोडिटी है, ये मार्केट अकॉर्डिंग टू कमोडिटी है। फिर आया स्टॉक। अब ये स्टॉक क्या है? ये शेयर्स हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ा रहे होंगे सर, जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ा रहे होंगे या पढ़ाएंगे, उसमें बताएंगे कि जो शेयर्स कंपनी अपने लिए फंड रेस करती है तो शेयर इशू करती है। अच्छा हमाद, ये जो आप जैनब मार्केट और बोल्टन मार्केट कह रहे हैं ना, तो बोल्टन मार्केट और जैनब मार्केट ये तो जगह के नाम हो गए, लेकिन कमोडिटी की बात करो ना, जैसे मिसाल के तौर पे डेंसो हॉल। अब डेंसो हॉल पे ये जो बल्ब है और जो फानूस होते हैं, पंखे, लाइट्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की पूरी मार्केट है। तो इस तरह से कमोडिटी प्रोडक्ट की मार्केट, स्टॉक मार्केट हो गई, इसमें स्टॉक चेंज आ गया। बुलियन मार्केट, जहां सर, जहां पर बुलियन मार्केट के अंदर जहां ये गोल्ड कॉपर है ना, गोल्ड कॉपर आयरन, बुलियन मार्केट में ये मेटल की मार्केट होगी, इनकी ट्रेड होगी, खरीदा बेचा जाएगा। बोलो लिस्टिंग कर ली तो मैं आगे बढ़ूंगा, लिस्टिंग कर ली तो मैं आगे बढ़ूंगा। जल्दी करो, लड़कों में से भी कोई मैसेज करे तो फिर मैं आगे बढ़ूं। अब आगे मार्केट अकॉर्डिंग टू फंक्शन। अब ये पहला वाला क्या हेड है? अच्छा सरोज बेटा, आखिर में दिखाता हूं, मार्केट की डेफिनेशन आखिर में दिखा देते बेटा। अभी यहां चलो साथ। अभी आ गया मार्केट अकॉर्डिंग टू फंक्शन। अब फंक्शन के हिसाब से मार्केट क्या है, जरा नोटिस करिए तो क्या लिखा है उसने। स्टैंडर्ड स्पेशलाइज्ड मार्केट, इसमें हैवी मशीनरी इक्विपमेंट ये आता है। ठीक, फिर एक होती है सैंपल की मार्केट। सैंपल मार्केट क्या होती है? जैसे आप जाएं किसी मार्केट के अंदर और वहां पे सैंपल के प्रोडक्ट रखे हों, जैसे चावल होता है ना, चावल आता, राइस आता है। आप किसी बड़े होलसेलर के पास चले जाएं तो उसके उसके यहाँ ना छोटी छोटी शीशे की ट्रांसपेरेंट बॉटल के अंदर ना दसियों तरह के राइस रखे हुए होंगे। अब ये क्या बना दिया? सैंपल हो गया। आप कोई एक्सपोर्टर है, शर्ट्स बनाकर एक्सपोर्ट करते हैं, आपके ऑफिस में
जो शर्ट्स आप बनाते हैं उन सारी शर्टों का एक एक सैंपल रखा होगा, कोई भी आएगा आप सैंपल दिखाएंगे वैसा प्रोडक्ट बना के देंगे। तो स्पेशलाइज मार्केट, हैवी मशीनरी, कंप्यूटर्स, इक्विपमेंट्स, इनकी मार्केट कहलाती है। सैंपल मार्केट एक्सपोर्ट में भी हो सकती है, कोई बल्क में काम करने वाला होलसेलर हो, कोई पर्टिकुलर कमोडिटी में, वो भी इस तरह कर सकता है। फिर ग्रेडिंग की मार्केट होती है, ये एग्रीकल्चर कमोडिटी की ग्रेडिंग होती है, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल हो गए, देखो अच्छा बुरा, समझ रहे हो मेरी बात, होता है ना, जैसे सेब है, अच्छा सेब है, बुरा सेब है, अच्छी क्वालिटी का सेब है, बुरी क्वालिटी का सेब है। फिर आया मार्केट अकॉर्डिंग टू लीगैलिटी, या तो मार्केट अपने फॉर्मेशन पर लीगल होगी अगर गवर्नमेंट ने इजाजत दे रखी है, नहीं तो इलीगल होगी। अब आया असल हेड, और हमारा कंसर्न यही है, हमें यहीं से मार्केट की रेवेन्यू को पढ़ना है। याद रखना, मार्केट में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मार्केट में फर्म्स है, फर्म्स के दरमियान आपस में कंपटीशन है, कोई मशीनरी बना रहा, कोई इक्विपमेंट बना रहा, कोई व्हीकल बना रहा, कोई कंप्यूटर्स बना रहा, कोई सीमेंट बना रहा, कोई टायर बना रहा है, कोई कपड़े बना रहा है, कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मेडिसिन बना रहा है ना, आयरन स्टील इंडस्ट्री में आयरन स्टील बन रहा है। हर मार्केट के अंदर, हर मार्केट के अंदर डिफरेंट तरह की फर्म्स हैं, और फर्म्स के दरमियान आपस में कंपटीशन है। उसी कंपटीशन को मैं और आप डिस्कस करने जा रहे हैं। कंपटीशन बचपन से जा रहे हो, दुकानदार एक साथ बैठे हुए, कंपटीशन तो है, तारिक रोड गए, बहादुराबाद गए, गल्फ गए, क्लिफ्टन की मार्केट गए, अभी मार्केट जहां होगी वहां बायर सेलर आपस में इंटरेक्ट करेंगे, मार्केट में कंपटीशन तो एग्जिस्ट करेगा सर। अब कंपटीशन अपनी नेचर के हिसाब से या तो परफेक्ट होगा मेरे मुन्नो, या बोलो भाई इम्परफेक्ट होगा। अब सर परफेक्ट क्या है और इम्परफेक्ट क्या है, जैसे मैं कहूं, सपोज करें, सपोज करिएगा, संजीदा मत होइएगा, सपोज करें मैं ये कहूं कि हम्माद एक अच्छे स्टूडेंट हैं, सपोज करना, सपोज, सच में बिल्कुल मत समझना, सपोज करो, अस्यूम करो, कि क्या अस्यूम करें, हो भी नहीं रहा सर, ये कैसी बात आप कह रहे हैं, ऐसी चीज अस्यूम करने के लिए कह रहे हैं जो हमारे हमारे जहन एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, फिर भी कर लो, मेरी खातिर कर लो। हम अगर ये अस्यूम करें कि हम्माद एक इंतहाई लायक स्टूडेंट है, बड़े ही मोहतरम और अच्छे स्टूडेंट हैं, प्यारे स्टूडेंट हैं, भाई सर आप ये कैसे कह रहे हैं कि ये अच्छे स्टूडेंट हैं, ठीक है, क्या इनका नाम है अच्छे स्टूडेंट? नहीं भाई, इनका नाम नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ स्पेसिफिक, बोलो भाई, करेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ ऑब्जर्व फैक्ट हैं जो हम्माद को अच्छा स्टूडेंट बना रहे हैं, सपोज किया हुआ है आपने। सर क्या है वो, क्या है वो, क्या है वो सपोजिशन, कि भाई अगर तो ये अच्छा स्टूडेंट है तो ये रेगुलर क्लास अटेंड करेगा, अल्हम्दुलिल्लाह जो कि ये करता है। सर टीचर की बात को गौर से सुनेगा, कोई और एक्सेसिव रिस्पॉन्स करेगा, है ना, घर में अपना होमवर्क टाइम पे करेगा, छुट्टी नहीं करेगा, बड़ों का अदब करेगा। दीज आर सम ऑफ द करेक्टरिस्टिक विच मेक्स, बोलो भाई, हम्माद एज अ गुड स्टूडेंट। लेकिन अब मैं कहूं एक जेन्युइन बात, एक एक्चुअल फैक्ट, एक बिल्कुल यकसर एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट, सही है, एक स्टेटमेंट क्या है सर बताएंगे? मैंने कहा जनाब हम्माद एक इंतहाई नालायक स्टूडेंट है। भाई आपने बोला पहले लाइक अब नालायक, ये चक्कर क्या है लाइक और नालायक का? ठीक, मैंने कहा देखो भाई, हम्माद जो है ये लायक यूं नहीं है, ये नालायक इसलिए है क्योंकि देखो छुट्टियां देख लो, पूरे हफ्ते में सिर्फ एक दिन आया है, काम टाइम पे करता नहीं है, ठीक है, बड़ों की इज्जत नहीं करता, ठीक है, होमवर्क कंप्लीट नहीं होता, टेस्ट नहीं देता, तो ओवरऑल ये एक, बोलो भाई, ओवरऑल ये एक बुरा स्टूडेंट है। तो कहीं ना कहीं हम्माद अगर अच्छा है या बुरा है, तो कुछ ना कुछ करेक्टरिस्टिक्स होंगी जो हम्माद को या तो अच्छा बना देंगी या बुरा। ठीक इसी तरीके से कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं मार्केट की, या परफेक्ट, या बोलो बोलो जल्दी बोलो, या परफेक्ट या इम्परफेक्ट, शाबाश, या परफेक्ट या इम्परफेक्ट।
पहले हम परफेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे, फिर हम बात करेंगे इम्परफेक्ट पर। पहले हम जरा बात कर लें परफेक्ट कंपटीशन की कैरेक्टरिस्टिक्स पर। आइए जरा परफेक्ट कंपटीशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है ये आपके सामने आ गई। ठीक है, मार्केट दो हिस्सों में बटी, या तो परफेक्ट या फिर इम्परफेक्ट। परफेक्ट अपने आप में अकेला है, लेकिन इम्परफेक्ट में मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली और ओलिगोपोली। अब सर ये इम्परफेक्ट के फर्दर डिवीजन है, इस पे बात कर लेंगे। इस पे बात कर लेंगे तो मार्केट दो हिस्सों में बटी, या परफेक्ट बटी या इम्परफेक्ट बटी। परफेक्ट क्या है? इट वुड बी अ काइंड ऑफ मार्केट कंपटीशन वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, है ना, यही था ना। और इम्परफेक्ट क्या है? जहां हेट्रोजेनस नेचर ऑफ कमोडिटी हो, जहां के सेलर्स क्या है, बोलो जल्दी, जहां के सेलर्स प्राइस मेकर हैं। तो या परफेक्ट या इम्परफेक्ट में हम मार्केट को स्टडी करने जा रहे हैं, और हम पहले देख रहे हैं परफेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स। ये चार्ट बना लिया तो बोलो मैं आगे बढ़ूंगा। कॉपी करके बताओ मैं आगे चलूं। कॉपी करके बता दो आगे चलूं। कॉपी कर लो ये फ्लो चार्ट और बताओ मैं आगे चलूं। आगे आ गए। अब आपके सामने परफेक्ट की एक छोटी सी डेफिनेशन। आइए देखिए परफेक्ट कंपटीशन क्या है। लिख लो इसका इंट्रोडक्शन, लिख लो, डेफिनेशन तो नहीं है, इसका इंट्रो है सारा। काइंड ऑफ मार्केट कंपटीशन, ऐसा मुकाबला, ऐसा मार्केट कंपटीशन, ऐसा बाजार का मुकाबला, मार्केट का कंपटीशन वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, एक्सचेंज, होमोजेनस नेचर ऑफ कमोडिटी। एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर जहां लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, होमोजेनस नेचर ऑफ कमोडिटी। होमोजेनस कहते हैं परफेक्टली आइडेंटिकल। जैसे आप स्कूल में जाते थे तो यूनिफॉर्म पहनते थे, परफेक्टली आइडेंटिकल, नो स्पेसिफिक डिफरेंशिएशन, ऐसा ही है ना। सो अ काइंड ऑफ मार्केट कंपटीशन where there are large number of buyers and sellers, exchanged homogeneous nature of commodity। homogeneous nature of commodity से क्या मुराद है? perfectly identical, जर्रा बराबर भी कोई फर्क ना हो, परफेक्टली आइडेंटिकल, ठीक, विथ नो स्पेसिफिक डिफरेंशिएशन। सेलर यहाँ प्राइस टेकर होगा। सर प्राइस टेकर से क्या मुराद है? सर प्राइस टेकर से मुराद ये है कि फार्म का प्राइस पे कोई कंट्रोल नहीं होगा। प्राइस या तो रेगुलेटरी बॉडी सेट करेंगी, या बोलो बोलो जल्दी बोलो, रेगुलेटरी अथॉरिटी सेट करेंगी, या फिर मार्केट सेट करेगी। परफेक्ट कंपटीशन का जो मोनोपोली है, यहां पर सेलर का कंट्रोल और इफेक्ट कमजोर और बायर का कंट्रोल और इफेक्ट ज्यादा होता है, ठीक। फिर आ जाओ परफेक्ट नेचर ऑफ होमोजेनस नेचर ऑफ कमोडिटी, ठीक, विद परफेक्ट नॉलेज। नॉलेज भी परफेक्ट होगी, परफेक्ट नॉलेज होगी, बायर को भी मार्केट के बारे में पूरा पता होगा, सेलर भी मार्केट के बारे में, रेट, क्वांटिटी, क्वालिटी, हर चीज। जरा मैं तुम्हें मिसाल दूं, तवज्जो रखना। परफेक्ट नॉलेज किसे कहते हैं? जरा सुनना मेरी बात तवज्जो से, जरा बताना। मिल्क, मिल्क, क्या सबके घर में मिल्क आता है? यस सर, ये कैसा सवाल है? हर किसी के हर किसी के घर में मिल्क आता है सर। ये दो तरह के मिल्क मार्केट में अवेलेबल है। दो कंपनियां नहीं बोल रहा हूँ, दो तरह के बोल रहा हूँ। डिफरेंट टाइप ऑफ मिल्क अवेलेबल है भाई। सबसे पहले तो ये जो कंपनीज बेचती हैं, जो टेट्रा पैक में मिलता है आपको, हलीब है, ऑल्पर्स है,
ठीक है, कुछ इंटरनेशनल ब्रांड भी है, अलमराई है, ठीक है। तो ये क्या है सर, बताओ ये क्या है सर? ये पैकेजेस वाले मिल्क हैं, लेकिन एक मिल्क मेरे और आपके इलाके में मिलता है ना, नागौरी मिल्क शॉप, बिस्मिल्लाह मिल्क शॉप, अल्हम्दुलिल्लाह मिल्क शॉप, माशाल्लाह मिल्क शॉप, वहां से जो पॉलिथीन पैक में 1 लीटर 2 लीटर मिल्क मिलता है, ठीक, ऐसे ही है ना। अब आपको सुनना मेरी बात, हाँ, अब आपको मिल्क की जरूरत थी, आप बाजार गए, अब बाजार गए, नागौरी मिल्क शॉप के ऊपर अलग अलग नामों से, नागौरी मिल्क शॉप पे गए, आपने बोला भाई 1 लीटर दूध दे दो, वो आपके सामने एक पॉलिथीन बैग उठाएगा, अपने 1 लीटर वाला कंटेनर ट्रंक में डब्बे में जो भी उसके पास है उससे 1 लीटर, पूरा 1 लीटर बाहर निकालेगा और आपको डालकर दे देगा, ठीक है। अगर वो मिलावट नहीं करता तो जो क्वालिटी आगे से आ रही है वो आपको मिलेगी, अगर वो बेईमानी नहीं करता तो वो जो पैसे, ठीक है। तो सर अगर वो बेईमानी नहीं करेगा तो देखें तो क्वालिटी भी सेम होगी। तो मैंने 1 लीटर दूध लिया, घर में लाया, मुझे पता है मैं क्या लेकर आ रहा हूँ, कितने का लेके आ रहा हूँ, और कराची में ये मिल कितने का रहा है। ऐसा तो नहीं आप 120 रुपए लीटर दूध ले आएंगे तो कोई आपसे कहेगा अबे बेवकूफ बन गए, दूध तो 20 रुपए लीटर है। ओ भाई मुझे पता है पूरे कराची में दूध 120 रुपए लीटर है, मुझे क्या बता रहे हो, ये तो डिस्क्लोज फैक्ट है, इसमें क्या परेशानी है। लेकिन बताइए क्या जब आप मिल्क पैक या ऑलपर्स का डब्बा घर पे लेकर आते हैं, कितने लोग हैं जिन्होंने उस डब्बे को पूरा खाली करके नापा हो कि कितना मिल्क उस डब्बे के अंदर है, बोलो कभी किया है तुमने? तुम कोई डब्बा लाओ मिल्क पैक का, ऑलपर्स का, ठीक है, तो क्या ख्याल है, बोलो कभी नापा है उसको? नहीं सर, बस ऊपर से टेट्रा पैक वाले डब्बे का कैप खोलते और इस्तेमाल करना शुरू बस। लेकिन जो लूज ले रहे हो वो तुम्हारे सामने रिफिल हो रहा है, तुम्हें परफेक्ट नॉलेज दे रहा है, लेकिन ये जो मिसाल मैंने आपको दी ये इम्परफेक्ट नॉलेज की है, ठीक हो गया। तो सर एक जगह का सेलर प्राइस टेकर, दूसरी जगह का सेलर प्राइस मेकर, तो एक जगह परफेक्ट नॉलेज, एक जगह इम्परफेक्ट नॉलेज, ठीक है। A kind of market competition where there are large number of buyers and sellers exchange homogeneous nature of commodity with perfect knowledge and sellers are act as price taker। अब सर जी ये price taker से क्या मुराद है? What does it really mean? प्राइस टेकर से मुराद ये है कि वो अपनी मर्जी से अपने प्रोडक्ट की प्राइस को चार्ज नहीं कर सकते। ये क्या बात हुई सर? सर मसला ये है कि इतने सारे सेलर्स हैं और कमोडिटी की नेचर होमोजेनस है, एक जरा कोई फर्क नहीं है, कमोडिटी की जो नेचर मैं दूंगा वो ये दे देगा। तो भाई सर आप जिस कमोडिटी को ले रहे हैं उसके तो बहुत सारे सेलर हैं, तो आप कैसे प्रोडक्ट की प्राइस को अलग करेंगे? अगर आपने प्रोडक्ट की प्राइस को अलग किया तो ये तो तय है। ठीक है, तो प्राइस टेकर है, दे आर चार्जिंग सेम प्राइसेस फॉर द सेम कमोडिटी फ्रॉम द डिफरेंट ग्रुप ऑफ बायर। जरा जैसे मैंने भी दूध की मिसाल दी, पूरे कराची में मिल्क एक ही रेट का है, इसी तरह कई सारे फ्रूट वेजिटेबल ऐसे हैं जिनका पूरे कराची का रेट अलग है, ठीक है, एक ही है, सॉरी। तो ये क्या है? होमोजेनस है। अब ये जो होमोजेनस है, यहाँ का सेलर प्राइस टेकर होगा, वो अपनी मर्जी से प्रोडक्ट की प्राइस को चेंज नहीं कर सकता। वजह इतना टफ कंपटीशन है, अगर जरा सा उसने प्राइस छेड़ने की कोशिश की, भोले की कश्ती डूब गई, कोई उसका प्रोडक्ट नहीं लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मार्केट कंडीशन है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, होमोजेनस नेचर ऑफ कमोडिटी, है ना भाई, perfect knowledge about the market, sellers are act as price taker, absence of barriers in entry and exit for a firm in an industry, ठीक है। तो कोई चाहे कंपटीशन में आए, कोई चाहे कंपटीशन में चला जाए, फर्म इसको लेकर बॉदर नहीं होगी, ठीक है। तो ये एब्सेंस ऑफ बैरियर है, ठीक है, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ बैरियर्स हो गया, एन एंट्री एंड एग्जिट फॉर अ फर्म इन इंडस्ट्री,
एंड मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट नहीं इंटरवीन करेगी। हाँ कोई क्राइसिस बन गया जैसे पंजाब में अभी और सिंध के अंदर वो आटे और चीनी का आया बहरान, तो गवर्नमेंट एक्टिवेट होगी, चीजों को इंपोर्ट करेगी, उसको बेहतर बना करने की कोशिश करेगी। तो सर ये करेक्टरिस्टिक सब ये सॉरी ये समझ में आ गया। बोले मेरे बच्चों समझ में आ गया। हाँ पेट्रोल कह सकते हैं, पेट्रोल कह सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मैंने मिसाल दे दी आपको डेयरी प्रोडक्ट्स में, मिल्क की दे दी, आप भी दे दो कोई मिसाल। सर डेयरी प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इसको खरीदने वाले भी लार्ज और बेचने वाले भी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, है ना। और ये सारे फ्रूट वेजिटेबल ग्रेडिंग अलग हो सकती है, अच्छा सेब बुरा सेब, तो जितने बुरे सेब है सबका रेट करीबन एक होगा, जितने अच्छे सेब है उनका रेट करीबन एक ही होगा। समझ रहे हो मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं। तो सर ये क्या है, ये होमोजेनस है। आटा बोल रहा है, शाबाश। हमाद भाई बोल रहे हैं फ्लोर, फ्लोर बिल्कुल ऐसा ही है। सो ये परफेक्ट कंपटीशन है। आइए जरा इसके फीचर देख लें, आइए जरा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें। पहला कैरेक्टरिस्टिक है होमोजेनस प्रोडक्ट, मतलब परफेक्टली आइडेंटिकल नेचर ऑफ प्रोडक्ट विथ नो स्पेसिफिक डिफरेंशिएशन। पहला आया होमोजेनस प्रोडक्ट, होमोजेनस कहते हैं परफेक्टली आइडेंटिकल विथ नो स्पेसिफिक डिफरेंशिएशन। मैं दो बोतलों में पेट्रोल रख दूं, बोलो कौन सा शेल है कौन सा पीएस है, अपनी पहचान से। मैं आपके हाथ में आटा रख दूं, आटा एक ए मिल का है, एक जो व्हीट की फ्लोर मिल है उसका है, एक दूसरी फ्लोर मिल का है, ठीक है। अब आपको जरूरत पड़ी, मैं दोनों आटा आपके हाथ में ला दूं, आप कोई डिस्टिंक्शन कर सकते हैं कि कौन सा आटा कहां से और कौन सा कहां से। सर ये होमोजेनस नेचर होंगे, है ना, विथ नो स्पेसिफिक डिफरेंशिएशन, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होगा, परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट होगा, ठीक है। एक, दो, तीन, चार प्राइस टेकर, फिर ये भी लिख देना गवर्नमेंट मिनिमम इंटरवेंशन, ये फ्री मोबिलिटी छोड़ दो। ये ले लें खाली, एक होमोजेनस प्रोडक्ट, दूसरा लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, तीसरा परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट, फिर ले लीजिए जनाबे वाला मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन, या फिर आखिरी आया फ्री 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 एग्जिट और एंट्री, फ्री एग्जिट और एंट्री फ्रॉम अ फार्म एंड इंडस्ट्री, ठीक है। और प्राइस टेकर होंगे, मतलब दे आर चार्जिंग सेम प्राइसेस फॉर द सेम कमोडिटी। बोलो भाई ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, समझ में आ गई। क्या अब आप कह सकते हैं कि हाँ वाकई में मुजम्मिल एक अच्छा स्टूडेंट है, उसकी बुनियादी वजह ये जितना। जी फैजान ओवर कर दूं, अच्छा मैं कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ। तो सर ये जितने भी हैं ये सारे कंपटीशन के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। बोलो भाई कॉपी कर लिया, जल्दी बोलो, बोलो कॉपी कर लिया। ये कैरेक्टरिस्टिक जिस मार्केट में पाई जाएंगी, एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख लो, मार्केट फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, मार्केट फॉर डेयरी प्रोडक्ट, मिल्क हो गया, एग हो गया, इसका रेट पूरे कराची का एक है, लेकिन सर अलग अलग इलाकों में अलग अलग रेट से बिकते हैं। भाई यही तो इस मुल्क में खूबसूरती है कि जिसका जो दिल करता है वो करता है। सही नहीं गलत, सही करने के लिए तो जवाब ढूंढते हैं हम लोग, गलत करने के लिए कोई जवाब नहीं ढूंढते। गलत काम, इलीगल एक्टिविटी, मतलब लॉ को डिसोबे करना, कानून पूरे अंडे जो है ना, अंडे का एक रेट निकलता है, तुम्हें पता है कमिश्नर कराची की सुपरविजन में। मिल्क हो गया, मीट हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए,
जितने ऐसे प्रोडक्ट हैं जो सर्वाइवल के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनका एक रेट कमिश्नर कराची निकालता है, लेकिन एक दुकान वाला भी उस रेट को फॉलो नहीं करता। उनको पता है कानून इस मुल्क में सबसे सबसे कमजोर जो चीज है वो इस मुल्क में इंसाफ और कानून है। तो सर ये कैरेक्टरिस्टिक हैं जो मार्केट को परफेक्ट बना देंगी। सर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है आपके सामने। और सर एग्जाम्पल क्या दी, मार्केट फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, मार्केट फॉर डेयरी प्रोडक्ट, ऐसे लिख लो। अब मैं पीछे जा रहा हूं और मार्केट की डेफिनेशन दिखा रहा हूं, जल्दी से कॉपी कर ले बेटा, और हम क्लास यहीं रोकेंगे बस, हम क्लास यहीं रोक देंगे बस। कॉपी कर लिया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी करो, मुझे क्लास एंड करके दूसरी क्लास शुरू करनी है।